जीवन में किसी एक आदमी को चुनो और उसी की बात सुनो। सबकी बात सुनोगे तो फिर बहुत खतरे में पड़ जाओगे। इंसान की पहली भूख सम्मान ही है। बस आप इतना जान लो कि मेरा जो आरंभिक जीवन है वो अंगुलीमाल का जीवन है। मतलब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे करोड़ों छात्रों के चहेते टीचर अवध ओझा ये बातें क्लास में अपने लेक्चर के दौरान नहीं बल्कि हमसे अपनी जर्नी को शेयर करते हुए कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक क्लिप से मशहूर हुए अवध प्रताप ओझा अब छात्रों के बीच ओझा सर के नाम से भी मशहूर हैं। तो पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया जो शुरू से आजादी से उसका मुद्दा ही है कि कश्मीर हमारा है। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सर हम मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है। सर 2000 साल पहले ऋषि कश्यप जिनके नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा वो नहा रहे थे डल झील में और ये पाकिस्तानी आए और ये उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, 2000 साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। अवध ओझा के जीवन से जुड़े कई अनकहे किस्से हैं, लेकिन शुरुआत उनके बचपन से। मेरा जन्म 17 जनवरी 1976 में हुआ। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में है, अयोध्या के जस्ट बगल में है। मेरे पिताजी डाकखाने में पोस्ट ऑफिस में बाबू थे, हालांकि वो पोस्ट मास्टर होकर रिटायर हुए। और 1980 या 82 से मेरी माता जी वहाँ की सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी। तो एक अति सामान्य परिवार से होते हुए भी हमारी शिक्षा दीक्षा फातिमा इंटर कॉलेज में हुई, और जो कि उस वक्त का शहर का श्रेष्ठतम स्कूल था, और यहीं से हमारा बचपना शुरू हुआ। अवध का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, वे एक एवरेज स्टूडेंट थे। हालांकि इलाहाबाद आना उनका जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मतलब मेरा पढ़ाई में तो कभी इंटरेस्ट था नहीं, उस पर मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत गोंडा में कुछ गतिविधियां हुई, कुछ घटनाएं घटी, और फिर वहां से मुझे इलाहाबाद निकलना पड़ा। मुझे तो पता ही नहीं था यूपीएससी क्या होती है, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। आईएएस वाईएएस ये सब मुझे पता नहीं था, लेकिन इलाहाबाद मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। मतलब वहां पहुंचकर जो शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई, जो मुझे संगत मिली, जैसे हमारे संत भारत में कहते हैं ना, संगत सेवा सुमिरन, तो संगत कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। मैंने देखा कि हर आदमी पढ़ रहा है, चीजें समझ में आने लगी, बस वहीं से मेरी धारा मुड़नी शुरू हुई। अवध ओझा अपने शुरुआती दिनों की तुलना अंगुलीमाल से करते हैं। इसके पीछे भी एक किस्सा छुपा है। बस आप इतना जान लो कि मेरा जो आरंभिक जीवन है वो अंगुलीमाल का जीवन है। मैं इससे कभी परहेज नहीं करता, मैं इससे कभी गुरेज नहीं करता। और एक किस्सा मैं बताता हूँ। मेरे एक टीचर है मैथ्स के, तो वो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि यार माचिस किसी के पास है? तो मैंने कहा सर मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि माचिस लेके घूमते हो? मैंने कहा सर वो मम्मी ने मंगाया था। तो 2-3 हाथ मारा उन्होंने खींच खींच। कहा पूछो क्यों मारा? मैंने कहा माचिस रखे थे। बोले नहीं नहीं इसलिए नहीं मारा, तुम अच्छा झूठ नहीं बोल पाते। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा जब भी झूठ बोलना तो एक बात याद रखना कि तुम पकड़े ना जाओ। सिगरेट पीते हो? मैंने कहा सॉरी सर। तो एक वहां से एक ऐसा जीवन था कि उस पर चर्चा ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरे जो शहर के पुराने लोग हैं वो बहुत दुखी रहते हैं। हालांकि आज वो भी अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो दुखी बहुत है कि ये आदमी कैसे कर रहा है ये सब। कई अटेम्प्ट के बावजूद भी जब यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो उनका अपनी माँ के साथ मनमुटाव भी हुआ, जिसके चलते वो जीवन की असलियत से रूबरू हुए। ताना क्या, उन्होंने निकाल दिया मुझे घर से। जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट ओवर हुआ तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम खत्म हो गए, तुम्हारा तो गेम ही ओवर हो गया, अब तो मेरे सहारे जिंदा रहोगे जीवन भर। उसी में थोड़ा सा हीटेड मैंने भी कुछ कहा उनसे कि आप भगवान थोड़ी हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं भगवान नहीं हूँ तो तुम निकल जाओ मेरे घर से। तो वहां से निकले और फिर 7 साल बड़ा, मतलब वो मेरे जीवन का असली 7 साल था, 2000 से 2007 तक। वहां मैंने असली जीवन देखा, लोग देखे, दुनिया देखी। कि मैंने अपने एक मित्र है उनसे 100 रुपए मांगा, उन्होंने नहीं दिया। कोई मिलने नहीं आता था, कोई फोन नहीं करता था, कोई राखी बांधने नहीं आता था। तो वहां पे मुझे लगा कि यार जीवन में एक बार अभाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि तब आपको ये दुनिया वास्तविक रूप में पता चलेगी। अवध का विवादों से भी नाता रहा। पैगंबर मोहम्मद को लेकर भी उनका एक वीडियो क्लिप चर्चा का विषय बना था। मैं राइट विंग भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। विवाद के साथ उन्होंने और नाम भी तो दिया, ये भी तो एक बात है। जिस वक्त इस्लाम पैदा हुआ 7th सेंचुरी एडी में, उस वक्त एशिया की हिस्ट्री देखी, उस वक्त यूरोप की हिस्ट्री देखी, उस वक्त खुद सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री देखी। तो अगर उस सारे चीजों को आप देखिए तो मैंने कहा हर पैगंबर जो आता है, हर संत जो आता है, कृष्ण ने गीता में यही तो कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा। तो वो तो भगवान का वादा है इस धरती के लोगों से। ऐसे मोहम्मद साहब भी आए, तो जब चारों तरफ अंधेरा था तब वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का सिद्धांत लेकर आए। तो वो तो मैंने दोबारा एक वीडियो बनाकर उसको क्लियर भी किया। अवध अपने 22 साल की जर्नी में कई उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अपनी जर्नी और अपनी उपलब्धि को लेकर अवध का कहना है कि मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। अंतर इतना है कि एक बहुत ही भटका हुआ इंसान आज लोगों को इंसानियत के रास्ते पे चलने की सीख दे रहा है, यही उसकी उपलब्धि है। ये मेरा मानना यह है कि व्यक्ति को, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए, और हर व्यक्ति के पास एक गुरु होना चाहिए। हमारा देश ध्यान का देश है, साधना का देश है, हर व्यक्ति के पास एक गुरु होना चाहिए। और मैं इस देश के सारे युवाओं से अपील करता हूँ कि वो जिस भी स्थिति में हो, आज से उनकी जिंदगी बदल सकती है अगर कोई अच्छा गुरु, मार्गदर्शक उन्हें मिल जाए। अभी अवध 1000 से अधिक यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों
को ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए पढ़ा रहे हैं। कई होनहार बच्चे पैसे के अभाव में पीछे रह जाते हैं, लेकिन आज भी उन्हें मलाल है कि मैं IAS नहीं बन पाया। इंसान की पहली भूख सम्मान ही है, तो सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसका कोई वर्ड ही नहीं है कि कैसा लगता है। मलाल तो रहता है उसको। तो मैं कभी अभी मैं वहां था गुवाहाटी में, वहां पे एक लड़की ने मुझसे पूछा कि सर अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए और कहा जाए कि आप टीचर बन जाएं या आप IAS बन जाएं तो आप दोनों में से क्या चुनेंगे? मैंने कहा बेटा मैं तो IAS चुनूंगा। मतलब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। शराब की जो दुनिया में बेइज्जती कराई है वो हमने कराई, हिंदुस्तानियों ने। पश्चिम के लोग शराब पीते अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हम शराब पीते अपने मेंटल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। 4 पैक अंदर गई, वो बंदा खड़ा हो गया, मी बराक ओबामा। क्योंकि सच करीब से दिखता है